गेटवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं गई थी देखने के लिए कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, मैं वो मूवी देखने गई थी, वो भी मैंने देखा PVR गोल्ड क्लास में। तो मैं आपके लिए इस व्लॉग में दो चीजें लेकर आई हूँ। एक तो मैं PVR गोल्ड क्लास का एक्सपीरियंस आपके साथ पहले शेयर करूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कश्मीर फाइल्स। मैं एक छोटा सा रिव्यू आपको कश्मीर फाइल्स का दूंगी, बट बिफोर वी डू दैट आई वांट यू टू जस्ट सी my experience in the PVR Gold class. I went to Mohali PVR Gold class, which is in VR Punjab Mall, and the experience was fabulous. And I will tell you कि उसमें क्या क्या आपको advantages होते हैं, मुझे टिकट कितने की पड़ी, एम्बियंस क्या था, क्या डिफरेंस है मतलब एक नॉर्मल टिकट में और PVR Gold class अगर मैं लेती हूँ तो उसमें। So you can just watch the video, post which I will give you a review about Kashmir Files मेरे हिसाब से। So I will give you a review about that. So we went to VR Punjab Mall where they have PVR Gold class. So ये मोहाली में आता है मॉल और हमने ली थी आफ्टरनून की टिकट। 2:45 का शो था इन PVR Gold class and this is the premises of VR Punjab Mall. It is a beautiful mall with all possible brands to shop from and a beautiful parking space. Underground parking है and बाहर की open parking भी है, VIP valid parking भी है। एंड देन वी केम टू PVR गोल्ड क्लास जो कि इनके टॉप फ्लोर पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम आए और हमने ऑलरेडी अपनी टिकट्स जो है वो थ्रू बुक माई शो बुक की हुई थी। और दिस इज़ द एक्सक्लूसिव लाउंज फॉर पीपल हु हैव अ PVR गोल्ड क्लास टिकट एंड दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव कैफेटेरिया स्पेस। वाई आई कॉल इट एक्सक्लूसिव इज़ इसकी जो सर्विसेज हैं वो एकदम ही अलग हैं। सो जस्ट टू लेट यू नो कि इसका कॉस्ट जो था वो था 800 रुपीज़ पर पर्सन। तो दिस इज़ द होल लाउंज एरिया and now I would take you to the washroom space also. So this is the washroom space that I'm entering. ये रहा washroom, it's for gents and ladies. And then उसके बाद जब मैं washroom के अंदर जाती हूँ there is this beautiful gold finish walls जो है यहाँ पर beautiful gold color में, this beautiful chandelier right above the basin एंड वेरी नाइस एंड क्लीन वॉशरूम्स, बहुत ही अच्छे। वैसे तो PVR में आप नॉर्मल भी अगर टिकट के लिए जाते हैं तो भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक वॉशरूम्स होते हैं उनके, बट दिस वाज मोर अबाउट अ ब्यूटिफुल इंटीरियर, लग्जरी फील देता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के थे एंड दे हैव एन एक्सक्लूसिव, वाई आई कॉल इट एन एक्सक्लूसिव कैफेटेरिया और एक्सक्लूसिव स्पेसेस बिकॉज इनका जो फूड आइटम्स होते हैं यू हैव एवरीथिंग। ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली पॉपकॉर्न्स एंड पैटर्स एंड पिज्ज़ाज, इट हैज़ एवरीथिंग। एंड देन यू हैव अ स्पेसिफिक पर्सन जो आपको एस्कॉर्ट करेंगे आपके सीट तक एंड दिस लेडी वॉज देयर टू हेल्प अस एंड शी वॉज ऑलवेज देयर, सर्व करने से लेकर किसी भी इनकन्वीनियंस कोई भी हो रहा है तो शी वॉज ऑलवेज देयर। एंड दिस इज़ द मेन हॉल जो है सिनेमा हॉल जहाँ पर हम मूवी देखने वाले थे। बहुत ही कम सीटिंग होती है किसी भी नॉर्मल थिएटर से, हार्डली आई थिंक 20 या 25 सीट्स होती हैं यहाँ पर। एंड वी हैड टेकन दी सीट्स, सारे सीट्स एक जैसे होते हैं, हमने जो सबसे ऊपर वाली सीट है वो ली थी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं लाइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, सीट होते हैं बहुत ही नाइस काउच टाइप के सीट्स होते हैं, एकदम आप आराम से रिक्लाइनर सीट्स होते हैं ये और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं बैठने में। साइड में आपको लैम्प मिलेगा, टेबल मिलेगा, एक रिफ़्रेशिंग वेट टिश्यू मिलेगा आपको, आप वाइप कर सकते हैं उससे आपका फेस वगैरह या कुछ भी। एंड उसके अलावा आपको ये बेल मिलेगी जिससे आप किसी को भी बुला सकते हैं एंड उसके अलावा आपको ये बटन्स हैं जो कि आपके सीट एडजस्टमेंट के लिए काम आते हैं। वो जो बेल मैंने आपको दिखाई, विद द हेल्प ऑफ दैट आप कभी भी कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी को भी वहाँ से मतलब मेन एरिया से कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर एक फूड एंड मेन्यू का हमें ये भी दिया गया था, एक बोर्ड भी दिया गया था जिसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मुझे
मैंने दी इस चीज़ को कि जो स्कैन एंड ऑर्डर वाला सिस्टम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यू कैन गो ऑन द PVR ऐप, यू कैन ऑर्डर, यू कैन पे। हाँ, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो ऐसा नहीं है कि आपके पास दूसरा सिस्टम जो हम जनरली करते हैं, हम वहाँ पर जो भी हेल्प करने के लिए होते हैं उनको बुलाते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बेल बताई थी, उसके मदद से आप वो कर सकते हैं। यहाँ की जो सीट है वो लिटरली बेड बन जाएगी अगर आप चाहें तो, पूरी तरह से वो फ्लैट हो जाती है। इट्स वेरी नाइस। सो नाउ आई होप आपने PVR गोल्ड क्लास का एक्सपीरियंस जो मेरा है वो देख लिया होगा। कमिंग टू अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक आई मस्ट से, कश्मीर फाइल्स। वेल, कश्मीर फाइल्स पहले तो मूवी मुझे कैसे लगी, मैं अगर एक लाइन में मुझे कंक्लूड करना हो इस मूवी के बारे में, सो आई वुड से इट इज अ मूवी ऑफ द डेकेड। अगर बोलते हैं ना एक डेकेड में हम कहते हैं ना कि कोई एक ऐसी मूवी आती है, तो आई थिंक मेरे लिए वो मूवी होगी कश्मीर फाइल्स। ये कहने को पहले तो उन लोग क्लियरली आपको बता देते हैं जब आप मूवी की टिकट बुक करेंगे, लेट मी टेल यू ऑल दैट इट इज एन एडल्ट मूवी। ठीक है, एडल्ट मूवी एज इन देयर इज नथिंग वल्गर नहीं है, बट जो सीन्स हैं उसमें वो बच्चे तो नहीं देख पाएंगे। इट्स डिस्टर्बिंग, इट्स हर्टिंग, आपका हार्ट सिंक हो जाता है देखकर, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक फुली ग्रोन अडल्ट होके भी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर्सनली कहूँ तो मैं जब कश्मीर फाइल्स देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे इमोशंस अपने दिखाएगा इंसान। आप रोओगे, आप चीखोगे, कुछ सीन्स देखकर ऐसा फील होता है आपको कुछ सीन्स देखकर ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप अपनी आंख और कान दोनों बंद करने की कोशिश करोगे ताकि कहीं से आपको कुछ ना दिखे और कहीं से आप कुछ ना सुन पाओ। एक लिमिट के बाद वो इतना डिस्टर्बिंग हो जाता है। मेरा एक रिएक्शन है जो मैंने इंटरवल पे रिकॉर्ड किया था। जस्ट मतलब इंटरवल का जब वो लाइन आया, मुझे पहली बार ऐसा लगा कोई मूवी के इंटरवल पे कि मतलब मैं सांस ले लूं, मैं जरा सांस ले लूं। और वो मेरा एक्सप्रेशन जो है मैंने वो रिकॉर्ड किया था, आप वो एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर। सो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी हालत खराब हो गई थी। इट इज नॉट मेंट फॉर पीपल विथ सॉफ्ट हार्ट एंड आई एम वन ऑफ दोज। मैं एक्चुअली इस मूवी को देखने गई थी बिकॉज ऑफ द टॉपिक इट हैज़। मुझे ऐसी मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कोई भी एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा मूवीज या हंसने वाली या इस तरह की मूवीज से बहुत ज़्यादा मुझे कुछ टॉपिक पे जब मूवी बनती है तो मुझे वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ जाके थिएटर में देखना। अदरवाइज तो हम मूवीज इंजॉय करते ही हैं, बट थिएटर में देखने के लिए मुझे ऐसी मूवीज पसंद है। और मैं एक्टर्स पे बहुत ध्यान देती हूँ कि किस तरह के एक्टर्स इस मूवी में हैं। तो आप तो लिस्ट जानते ही हैं कश्मीर फाइल्स की, किस तरह के मतलब मोस्टली थिएटर आर्टिस्ट जितने भी भरे पड़े हैं इस मूवी में, उस तरह के एक्टर्स हैं इस मूवी में। देयर इज अ सिचुएशन इस मूवी में ऐसी एक आप देखोगे। सो फॉर दोस जो अभी भी कश्मीर फाइल्स के बारे में इतना नहीं जानते हैं या उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं बिल्कुल भी इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगी। आई थिंक मैं पूरा मकसद इसका और पूरा इसका जो मेहनत की है इसको बनाने में सब स्पॉइल कर दूंगी अगर मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलती हूँ। बट ये एक ऐसा इंस्टेंस है जहां पर जस्टिस डिनाई नहीं, जस्टिस की बात ही नहीं की गई। ऐसा बताया गया जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं है। और सच बोलिए तो मेरे लिए ये इंस्टेंस इतना शॉकिंग था। बहुत बार अपने पेरेंट्स से सुना, अपने फादर से सुना कि ऐसा इंस्टेंस हुआ था, लेकिन कभी भी उसकी गंभीरता समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ होगा। मतलब इतना कुछ हुआ है, हमारे कंट्री में भी होता रहता है, वर्ल्ड वाइड होता रहता है, हम सुनते हैं, हम कानों से निकाल देते हैं, बट जब आप उसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, भले ही वो एक विजुअलाइजेशन है जो कि फेक है, लेकिन वो बनी गई है किसी एक्चुअल इंसिडेंट्स को लेकर। तो जब आप इमेजिन करते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सीन्स में तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं थिएटर छोड़ के भाग जाऊंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको इसके लिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि ये इतनी इम्पैक्ट करती है ये मूवी आपको। मैं आपको बता सकती हूँ एक चीज, इट्स बीन लाइक 3 days आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। एक रात ऐसी नहीं गई है जब मैं इस मूवी के बारे में सोचते हुए मैं मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नींद खराब हुई है। it has impacted people in such a way. It is a very fabulous movie.
एक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्टर्स इतने बढ़िया हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लाइफ में अब ऐसी कोई मूवी आएगी जहां पर वो इससे बेहतर एक्टिंग कर जाए। एक होता है वो एक्टर्स तो बहुत अच्छे होते ही हैं, बट अगर उनको वैसी स्टोरी लाइन मिलती है, वैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो उनकी एक्टिंग और उभर के आती। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर शायद मैं उन सारे एक्टर्स को किसी और मूवी में नहीं देख पाऊंगी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि उन्होंने कभी की होगी अपनी लाइफ में और आगे जाके भी कभी करेंगे। नेगेटिव एक्टर्स, इस तरह के नेगेटिव जो कैरेक्टर्स है वो इस तरह के हैं कि आपको मतलब उनको देख के इतना गुस्सा आता है कि जब आप मूवी देखने के बाद भी बाहर आते हो ना, तो आप जब वो नाम सुनते हो ना, एक्चुअल नाम सुनते हो कैरेक्टर्स के, तो आप उन्हीं को इमेजिन कर पाते हो। इवन अगर आप उनके एक्चुअल फोटोज या एक्चुअल इंटरव्यूज देख लोगे तो भी आप उन्हीं को इमेजिन कर पाते हो जिनको आपने थिएटर में देखा था। तो इतनी इम्पैक्टफुल एक्टिंग है, हैट्स ऑफ टू द एक्टर्स, पूरी तरह से जस्टिस किया है उन्होंने। तो बिफोर मैं और कुछ बताऊं, मैं बस एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। कश्मीर फाइल्स की पूरी स्टोरी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बट एक सीन मैं आपको बताना चाहती हूँ। देयर इज अ सीन जो कि मूवी के एंड के समय आता है, थोड़ा सा एंड के थोड़े पहले आता है, जहां पर लोगों को लाइन में खड़ा करके शूट किया जा रहा होता है, कश्मीरी पंडित्स को। तो जो इमोशंस मैंने उनकी आईज में देखे, एक इंसान होता है जो डरता है, ठीक है, किसी चीज से, इतना एट्रोसिटीज झेल कर वो डरता है, घबराता है, बट इनको जस्टिस इतने सालों से मिला ही नहीं और इतने साल ये स्ट्रगल करते रहे रेफ्यूजी कैंप्स में, यहाँ वहां, कि जब इनके साथ ऐसा हो रहा था ना, तो इनकी आंखों में डर नहीं थी, थकान थी। उनको सामने से शूट किया जा रहा था, बट उनकी आंखों में इतनी थकान थी, एज इफ कोई बोलता है ना, इंटरनली ये सोचता है कि भाई बात खत्म करो। तो ये उस तरह की फीलिंग थी जो उनके आईज में दिख के आ रही है। और बहुत ही अच्छा मुझे इस बात पे लगा कि आप एक मूवी देख रहे हो, आपने उनसे कभी बात नहीं की, बट आप वो उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी आंखों में देख सकते हो कि वो हताश थे, वो डरे हुए भी नहीं थे, वो एकदम से हताश थे। तो मुझे बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। मैं कंक्लूड एक लाइन कहकर बोलना आपको, मतलब खत्म करना चाहूंगी इसको, कि कश्मीर फाइल्स आपने नहीं देखी तो आपने इस डेकेड की सबसे बढ़िया मूवी नहीं देखी। So if you've not watched Kashmir Files, go and watch it. Thank you. And yes, do not forget, if you like the content that I make, if you like my channel, please subscribe to my channel. It is very important for me so that I keep posting some good topics, some good videos आपके लिए helpful जो होंगे और जो मुझे भी मजा आएगा बनाने में। मैं उस तरह की चीजें पोस्ट करती रहूंगी। So do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.